अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम BTC, एथीरियम, कार्डानो, XRP और पोल्काडॉट इन चार कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मैं आपको प्राइस प्रेडिक्शंस और BTC और एथीरियम स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं। तो एक ट्रेड सिग्नल आप समझ लीजिए, जिस चीज़ की कंफर्मेशन मैं आपको कल की वीडियो में कह रहा था कि मैं ट्रेड में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन अब एक हमारे पास ऐसा पैटर्न जनरेट हो रहा है जिसका अगर हमारे पास ब्रेकआउट होता है तो हमारे प्राइस टारगेट्स बहुत ज़्यादा हायर हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हो तो लाजमी वीडियो को एंड तक देखना, और जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा उसी तरीके से लेकर चलना। या तो सिर्फ फिर मेरी फॉलो करना या तो फिर जो है ना वो किसी और की फॉलो करना, बीच में मिक्स अपना करना, ठीक है। क्योंकि हर ट्रेडर का टेक्निकल एनालिसिस चीज़ों को लेकर चलना डिफरेंट होता है। तो जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा, अगर आपको वो चीज़ कुछ सूटेबल लगती है या पसंद आती है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली चलना, वरना बेशक इसको जो है ना वो निगलेक्ट कर देना। और ये चीज़ याद रखना, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस, अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस वो इस चैनल पर शेयर करता हूँ। तो वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ मुझे ट्विटर पे लाजमी फॉलो कर लेना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देखो तो हम एथीरियम के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। एथीरियम के चार्ट में अगर आपको मेरी परसों की वीडियो, जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है, अगर आपको वो याद हो तो मैंने एक डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमारा डब्ल्यू का पैटर्न ये नहीं है। हमारा डब्ल्यू का पैटर्न क्या हो सकता है? हमारा डब्ल्यू का पैटर्न कुछ ये इस तरह की, ये इस लोअर ये वाली पिंक लाइन की सपोर्ट लेगा और फिर यहां से कुछ फॉर्म होगा। मैंने आपको इस तरीके से गाइड किया था कि हमारा जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा, और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था कि ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न नहीं है। और इसके बाद अगर आप देख लो तो दो हमारे डब्ल्यू पैटर्न की जो राइट लेग थी वो इसके बाद क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि हमारा डब्ल्यू का पैटर्न यहाँ से जनरेट होगा, जो कि हमारे पास सक्सेसफुल नहीं रहा, और प्राइस मिड रेंज से या मिड रेंज या क्लोज टू से ही वापस बाउंस बैक करेगी। अब यहाँ से हमें एक ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो हमने इस टाइम पे देखनी है, ये जो करंट प्राइस टैग चल रही है ये इस टाइम पे स्ट्रगल कर रही है ये इस नेक लाइन को ओवरटेक करने पे। अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा क्लोजली देखो तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कंसोलिडेट हुए हैं वो हम हुए हैं ये इस नेक लाइन पे। अगर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा दूं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारी इस डब्ल्यू के पैटर्न की नेक लाइन बनती है। अब ये करंट प्राइस टैग को अगर आप देखो तो हमारी ये करंट प्राइस टैग इस टाइम पे अगर इसको ओवरटेक कर जाता है और हमारी कोई भी आवरली कैंडल ये इस जो हमारी नेक लाइन है इससे अगर ऊपर क्लोज होती है तो फिर मैं ट्रेड में कॉन्फिडेंट हूँ और मैं एथीरियम की ट्रेड में एंटर हो जाऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम टारगेट्स की बात करें, हायर टारगेट्स की, तो हमारे जो हायर टारगेट्स की एक जो हम लाइन जनरेट करते हैं, जिस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं, तो वो जो हमारा टारगेट बनता है फ्रॉम नेक लाइन टू लोअर, और इसको हम यहाँ से प्लेस कर दें अगर हम ऑल द वे अप, तो ये हमारा टारगेट बनता है कुछ 3427 या 3450 तक हमारा टारगेट बनता है अगर हमारा ये ब्रेकआउट होता है। अब इसको आपने ट्रेड किस तरीके से करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी स्टिल वेट करूंगा। अगर आप यहाँ पे ये इस पूरी कंसोलिडेशन में देखो तो हमारे पास कोई भी कैंडल ये इस ट्रेंड लाइन से ये जो हमारी नेक लाइन है इससे ऊपर क्लोज नहीं हुई, ठीक है। अगर कोई क्लोज हुई भी है, ये वाली एक कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन ये कैंडल स्टिल हमें जो है ना वो एक डाउनवर्ड की डायरेक्शन दे रही है बिरिश, इसलिए आप इस तरह की कैंडल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर हमारी ये कैंडल जो अभी इस टाइम पे पम्प्ड मार्केट में आई हुई है, ये कैंडल अगर हमारी ऊपर वाली साइड पे क्लोज होती है तो मैं एथीरियम की मेजर ट्रेड ओपन कर दूंगा, लेकिन लेस लिवरेज के साथ मैं ट्रेड ओपन करूंगा, और फिर मैं ऑल द वे अप जो मेरा ये इस पैटर्न का टारगेट है ऑल द वे अप 3450 वहां तक मैं अपनी ट्रेड को चलने दूंगा। बाकी जो मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि आपने मार्केट में एंटर होना ही ये 200 MA की जो है ना वो सपोर्ट लेके, तो अगर आप ये मेरे कहने पे ये 200 MA पे अगर आप मार्केट में एंटर हुए तो कंग्रेचुलेशन, आप इस टाइम पे प्रॉफिट में हो। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 200 MA से एंटर हुए हो तो अब वेट करो ये इस पैटर्न के कंप्लीट होने का, ठीक है। अभी अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर ना करना, लेकिन स्टिल अगर आपको यहाँ पर RSI में कोई डिवर्जेंस नजर आती है या आपको नजर आता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई बिरिश कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, तो फिर अपनी ये इस वाली ट्रेड को क्लोज कर देना, और एक न्यू बेटर एंट्री के लिए जो है ना वो आपको दोबारा एक ये वाली एंट्री पॉइंट मिल सकता है दोबारा 200 MA। लेकिन स्टिल जो न्यू एंट्री लेना चाहते हैं इस टाइम पे एथीरियम के लिए, जो मैं खुद भी एंट्री लूंगा, मैं यही ये इस कैंडल का मैं क्लोज होने का वेट करूंगा। अगर ये मेरी कैंडल जो कि अभी 9 मिनट रह गए क्लोज होने में, अगर ये कैंडल मेरी अपसाइड पे क्लोज होती है तो मैं एक मेजर ट्रेड एथीरियम में ओपन कर दूंगा। अब अगर हम ज़रा BTC की बात करें तो BTC चार्ट भी बिल्कुल सिमिलर ही है, डब्ल्यू पैटर्न हमारे पास फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास ये डब्ल्यू पैटर्न ये इस तरीके का फॉर्म हो रहा है। इसकी भी जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है उसकी भी ब्रेकेज की अभी जो है ना वो हमारे पास
जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये ब्रेकआउट होगा, ये तो कंफर्म है कि अगर एथेरियम का ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास जो है वो बीटीसी का ब्रेकआउट भी कंफर्म्ड होगा और लाजमी इसका ब्रेकआउट होगा। लेकिन स्टिल मैं क्यों इस पे बीटीसी पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं और एथेरियम पे ज्यादा हूं, उसकी वजह ये है कि हमारे पास 49,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 49,000 से ऊपर ही हमारे पास जो है वो ये इसकी ये यहाँ पर हमारे पास ये नेक लाइन जनरेट हो रही है यहाँ पे अगर आप देखो तो। इसलिए जब दो रेजिस्टेंसेस एक साइड पे आ जाए तो वो मार्केट को कंप्रेस कर देती है। ऑल्दो अगर इसका ब्रेकआउट भी होता है तो ब्रेकआउट में कुछ 50 या 51,000 डॉलर से ऊपर का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम एथेरियम को कंपैरेटिवली कंपेयर करें तो एथेरियम का मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो ऑल द वे आप 3400 3500 डॉलर्स को टच करने जाएगा। तो मैं इस सिचुएशन में आपको यही रिकमेंड करूंगा। ऑल्दो मैं बीटीसी की एक ट्रेड में हूँ, मैंने एक बीटीसी की जो है ना वो मेजर ट्रेड तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी खासी वो ट्रेड है जो कि मैंने ये 200 MS से मैंने वो ट्रेड को ओपन किया। उसका भी जो मेरा टारगेट है वो ट्रेड मेरा $50,000 है। $50,000 पे मैं उस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। हो भी सकता है कि मैं उसको चलने दूं ऑल द वे अब जब तक हम ऑल टाइम हाई जो करंट हमारा ऑल टाइम है $64,000 वहां तक जब हम नहीं जाते तब तक मैं उस ट्रेड को क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैंने एक स्विंग ट्रेड ओपन की है, उसको मैं राउंड अबाउट 10 to 15 डेज में इस ट्रेड को चलने दूंगा। अब अगर हम बात करें जरा कार्डानो की, तो कार्डानो पे मैं अब आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मार्केट में एंटर हो, क्योंकि हम कार्डानो के ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस पे हैं। और आपको पता होगा कि ट्रेडिंग का एक जो यूनिवर्सल रूल होता है वो ये होता है कि आप कभी भी उस कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते जो अपने ऑल टाइम हाइस को एक्सीड कर चुका हो। तो मैं आपको इस केस में कार्डानो को अगर आप स्पॉट में होल्ड कर रहे हो ऑल द वे डाउन, जब मैं आपको 1.6 1.5 पे, आपको याद है जब मैं रो के आपको कहता था कि भाई इसको बाय कर लो, जितना आंखें बंद करके बाय कर सकते हो करते जाओ, भर भर के बाय करते जाओ, तो वो टाइम था कार्डानो को बाय करने का, ठीक है। जब ऑल द वे डाउन हम 1.5 1.6 में आपको पिटता था आपके आगे कि भाई जितना कार्डानो को बाय कर सकते हो कर लो, आंखें बंद करके बाय करते जो आपको प्रॉफिट देगा। और अगर आपने मेरे वो ऑल द वे डाउन जब मैं आपको आज से 1 महीना पहले कहता था, अगर आप उसको देखो तो इस टाइम पे आपके जो है ना वो इजीली 2.5x आपके प्रॉफिट बनते हैं जस्ट इन स्पॉट। तो अगर अभी आप बाय करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ऑल्दो हमारे पास जो कार्डानो के हाई टारगेट्स हैं वो $10 है एट द एंड ऑफ 2021, जो कि मैं इजीली समझ रहा हूं कि ये हमारे पास अचीवेबल है। और कार्डानो $8 to $10 को हिट करेगा एट द एंड ऑफ 2021 या स्टार्ट ऑफ 2022। अगर आप उस प्राइस कंपैरेटिवली आज से 5-6 महीने बाद के प्रॉफिट्स लेना चाहते हो फिर बाय करना चाहते हो, फिर तो गोल्डन प्राइस टैग है, बाय कर लो। लेकिन अगर आप 1 महीना 2 महीने ये स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो उसके लिए अब कार्डानो हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कार्डानो हमारे पास बीटीसी, एथेरियम, XRP, पोल्काडॉट ये हाइप पकड़ेंगे, ये पंप में जाएंगे और हमारे पास जो कार्डानो है वो कुछ यहीं पे कंसोलिडेट होगा। ऑल्दो अगर आप एंट्री पॉइंट की बात करो तो जो ये करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, लेकिन स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वेट को, तो जब तक प्राइस हमारे पास ये 50 MA तक फॉल नहीं करती तब तक मार्केट में एंटर मत होना। अब अगर हम ज्यादा XRP की बात करें, XRP इंसेनली बुलिश है। XRP पे मैं इस टाइम पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ एथेरियम के बाद। अगर आप ट्विटर पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं XRP को बहुत ज्यादा बाय कर रहा हूँ इस टाइम पे। मैं अपने जितने भी मेरे मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स थे, जिस तरह आज से 1 महीना पहले मैं अपने मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स को कार्डानो में शिफ्ट कर रहा था, कार्डानो बाय करता जा रहा था। मैं आपको वीडियोस में भी कह रहा था कि मैं कार्डानो स्पॉट में बहुत ज्यादा बाय कर रहा हूँ, आप भी करो। उसी तरीके से अब मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, या जो हमारे पास एक मार्केट सिनेरियो हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि XRP अब जो है ना वो कार्डानो के पीछे एक रन पकड़ेगा, और ये भी हमें कम से कम स्पॉट में ही सिंपली हमें 2x या 3x तक हमें प्रॉफिट देगा। $2 या $2.5 को ये टच करेगा। ये इस रन की मैं बात कर रहा हूँ, इस साइकिल, करंट साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। ऑल्दो अगर आप जो है वो फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। अभी मार्केट में एंटर हो जाओ 1.5 बिलो, बहुत अच्छा और बहुत रीजनेबल। 1.15 बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट है आपके पास, यहाँ से मार्केट में एंटर हो। ऑल द वे आप अपना फर्स्ट टारगेट रखो 1.6 को, जो कि हमारा ब्रेकआउट का टारगेट है, जहाँ पे प्राइस ने हिट करना ही करना है। 1.6 तक अपना टारगेट रख के अपनी ट्रेड को चलने दो। इसी के साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हो तो इस टाइम पे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी XRP को रखो, इसको बाय कर लो जितना बाय कर सकते हो, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट देगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं जितना ज्यादा XRP को बाय कर सकते हो कर लो, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। स्पॉट में बाय करना चाहते हो तो अभी मार्केट प्राइस से बाय करो, वेट करो, एटलीस्ट आपको आने वाले 8-10 दिन में ही ना आपको अच्छे वाले प्रॉफिट स्पॉट में ही 40 to 45% आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो 50 M में हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, लेकिन मार्केट ने डाइवर्जेंस ले ली है, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट हमारे पास कुछ जो है ना वो वापस नीचे की तरफ आएगी, लेकिन अब ये बुलिश क्रॉस होने के बाद, ठीक है। अब मार्केट पंप मार्केट है, जिस तरह हमारे पास एथेरियम का ब्रेकआउट होने वाला है। और अगर आप एथेरियम के चार्ट पे देखो तो
हमारे पास यहाँ पे भी बुलिश क्रॉस बिल्कुल नियर टू है, ठीक है, हमारे पास बुलिश क्रॉस होने वाला है। तो इस बुलिश क्रॉस को होने के लिए भी हमारे पास जो है वो हमें पंप चाहिए। लेकिन अगर आप इथेरियम की करंट मार्केट सिचुएशन देखो तो फिर कैंडल विक क्रिएट करके नीचे की तरफ आ रही है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होती है तो फिर दोबारा वेट करना, अगर हमारी नेक्स्ट कैंडल अपसाइड पे क्लोज होती है तो फिर वहां से बाइंग कर लेना। अगर XRP पे मैं वापस आपको लाऊं तो XRP को स्पॉट में मार्केट प्राइस पे बाय कर लो, अच्छी चीज़ है। फ्यूचर ट्रेड भी ओपन करना चाहते हो मार्केट प्राइस पे बाय करो, लिवरेज कम यूज़ करो और स्विंग ट्रेड करो, ठीक है, स्कैल्प ना करो तो बेहतर है। मार्केट सिचुएशन इस टाइम पे अच्छी नहीं है। अगर आप स्कैल्प करोगे तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अगर मार्केट यहाँ से गिरी, मार्केट में कन्फ्यूजन भी है तो वो आपको लॉस दे सकती है। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड ओपन करते हो, लिवरेज कम रख के एटलीस्ट 10 to 15 डेज का टारगेट रखते हो तो फिर आपके बेशक मार्केट नीचे की तरफ भी आ जाए, आपको लॉस का डर नहीं है। अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है, आपके पैसे भी रिकवर हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट भी होगा। अगर हम पोल्का डॉट की तरफ आ जाएं तो पोल्का डॉट भी जिस तरीके से मैंने आपको XRP का कहा है, पोल्का डॉट भी इस टाइम पे जो मोस्ट पोटेंशियल कॉइन्स है ना उसमें हमारे पास पोल्का डॉट भी इंक्लूड है। उसकी एक तो वजह ये है कि हमारे पास जो पोल्का डॉट को ऑल टाइम हाई है वो है हमारे पास ऑल द वे अप, कहाँ पे, $50। तो मैं अभी अगर आप करंट प्राइस टैग देखो 25 चल रही है तो $50 तक ये तो मस्ट है ना कि इसने हिट करना ही करना है आने वाले जो है ना वो 1-2 महीनों में, ठीक है। तो अगर आप 2x प्रॉफिट बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप $1000 के पोल्का डॉट बाय करते हो तो 1-2 महीनों में अगर आपको $1000 इन रिटर्न 1,60,000 पे आपको इन रिटर्न मिल जाता है तो इससे अच्छी चीज़ आपको क्या है, ठीक है। अगर आप जॉब भी करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको कभी भी जो है ना वो बहुत रेयर केस है कि आप जो है ना वो 2 महीनों में जो है वो 1,60,000 पे कमाते हो। यहाँ तो आपकी बहुत कोई अच्छी हाईली पेड जॉब हो तब आप शायद इतना कमाते हो। लेकिन मुझे पता है जिस तरह के मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं जिस तरह का हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे पता है। तो कोशिश यही करो कि पोल्का डॉट को भी अपनी बाइंग लिस्ट में रखो, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और पोल्का डॉट का भी ब्रेक अप हमारे पास एक्सपेक्टेड है। अगर आप पोल्का डॉट को भी देखो तो पोल्का डॉट का भी हमारे पास स्ट्रेट हमारे पास जो है वो एक W पैटर्न फॉर्म हो रहा है और जो पोल्का डॉट की नेक लाइन है वो भी काफ़ी ऊपर है, ठीक है, हमारे पास 26.5 पे नेक लाइन है। तो अगर आप ये अभी करंट प्राइस टैग से बाय करके 26.5 तक तो कंफर्म है ना कि प्राइस ने जाना ही जाना है। अगर हमें वहां से फर्दर रिजेक्शन मिलती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस एंटर होकर आप 26.5 या 200 मूविंग एवरेज तक आप प्रॉफिट ले सकते हो। ये 200 मूविंग एवरेज तक आपके इजी प्रॉफिट बन सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो ट्रेड अपनी BTC और इथेरियम में ओपन करो। अगर स्पॉट में बाइंग करते हो तो फिर पोल्का डॉट और XRP इन दो कॉइन्स को अपनी इस करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे। बाकी शिट कॉइन्स को इग्नोर करो, MBOX और जो है ना ये हमारे पास AXS और इस तरह के जो 150 कॉइन्स हैं इनको छोड़ दो। इनमें इन्वेस्ट करने का टाइम सिर्फ तब होता है जब ये न्यूली लॉन्च होते हैं। जिस तरह हमारे पास C98 लॉन्च हुआ था, C98 लॉन्च हुआ उसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, और मुझे उसमें अच्छे भले मुझे प्रॉफिट्स उसमें मिले थे। तो वो ये जो कॉइन्स होते हैं ना ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इसमें आप बार बार जो है ना वो स्कैल्प नहीं करते, इसमें आप बार बार इसको होल्ड नहीं करते, ठीक है। इसमें आप इंटर होते हो, प्रॉफिट्स निकालते हो, एग्जिट कर जाते हो, कॉइन को बाय कर देते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो दो कॉइन्स है हमारे पास, जिस तरह अभी अगर आप देखो तो पम्प्ड मार्केट है, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि पोल्का डॉट और XRP इन दोनों को स्पॉट में बाय करो। फ्यूचर्स ट्रेड करनी है तो BTC और इथेरियम इन दो कॉइन्स में करो। इसकी मेजर वजह जो लोग मेरे से पूछते हैं वो कि यार आप क्यों सिर्फ BTC और इथेरियम फ्यूचर्स ट्रेड के रिकमेंड करते हो, उसकी वजह ये है कि BTC और इथेरियम आपको रिकवरीज देते हैं, ठीक है। अगर इन केस आपकी कोई ट्रेड लॉस में भी चली जाए तो ये कॉइन्स मस्ट रिकवरी देते हैं आपको 1-2 चांसेस लाजमी देते हैं कि आप मिनिमम लॉस में क्लोज कर सको, या हो सकता है वो आपको प्रॉफिट भी दे दे, ठीक है, बेशक मार्केट नीचे भी चली जाए। तो ये वजह जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूं कि आप BTC और इथेरियम में फ्यूचर्स ट्रेड करो। मैं सिर्फ BTC या इथेरियम या बहुत ज्यादा कोई जो है ना वो आगे पीछे भागने का दिल कर रहा हूं ना तो XRP, कार्डानो या पोल्का डॉट इन कॉइन्स में करता हूं, इसके अलावा मैं किसी कॉइन में नहीं चाहता। और डॉट और XRP का आपको मैं स्पॉट में क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि ये दो कॉइन्स इस टाइम पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। आंखें बंद करके बाय कर लो। इस पे मैं आपको ये कह सकता हूं कि XRP और पोल्का डॉट ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस है, आप इस पे बाय कर लो, इसको आंखें बंद करके बाय कर लो, ये आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स देगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, मेरे चैनल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो लाजमी अपने किसी ना किसी एक दोस्त से अपना ये चैनल शेयर करो, ठीक है, जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो या बेशक ना इंटरेस्टेड हो, जस्ट उसे शेयर कर दो, उसको कह दो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको पता है आपके भाई के 300 सब्सक्राइबर है। जब से पिछला चैनल बैन हुआ है तो ये चैनल जो है ना वो बहुत मुश्किल से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप भी थोड़ी सी सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक किया करो लाजमी। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और मुझे ट्विटर पे लाजमी फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।